नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली चल रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र की आम सभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन में आतंक के मुद्दे छाए रहने की उम्मीद है। पीएम का फोकस कोरोना वायरस की महामारी पर भी रह सकता है और पीएम मोदी महासभा के मंच के से संयुक्त राष्ट्र में सुधार की बात भी उठा सकते हैं। पीएम मोदी के संबोधन से एक दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने संबोधन में भारत पर टिप्पणी की थी, जिसका बाखूबी पीएम मोदी आज जवाब देंगे। दुनिया में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक सामने आए 3 करोड़ से ज्यादा नए मरीज। 9,92,000 से ज्यादा ने अपनी जान गंवाई। अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। कुल मरीजों की संख्या हुई 72 लाख के पार। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। ब्राजील में कोरोना ने मचाई तबाही। कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 40 लाख के पार। कोरोना के चलते गई 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान। रूस में सामने आए कोरोना के 11 लाख से ज्यादा केस। अब तक 9 लाख से ज्यादा मरीज रिकवर। स्पेन में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीज। अब तक सामने आए 7 लाख से ज्यादा मरीज। 31,000 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। कुल मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार। अब भी 51,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। पाकिस्तान में कोरोना से गई 6,000 से ज्यादा लोगों की जान। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 3 लाख के पार। देश में 85,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज। 55 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। एक दिन में 93,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा की मौत। देश में 55 लाख से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस। 9 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। 48 लाख से ज्यादा कुल मरीज रिकवर। कुल 93 लाख मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना ने मचाई तबाही। अब तक सामने आए 13 लाख से ज्यादा मरीज। राज्य में अब तक ठीक हुए 9 लाख से ज्यादा मरीज। आंध्र प्रदेश में कोरोना से लोगों में हाहाकार। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या हुई 6 लाख के पार। राज्य में अब तक 57,000 से ज्यादा एक्टिव केस। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 5 लाख के पार। अब तक 9,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में फिर सामने आए कोरोना के 4,000 से ज्यादा केस। राज्य में अब तक ठीक हुए 3 लाख से ज्यादा मरीज। दिल्ली में फिर बढ़ रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस। 24 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 लाख के पार। अब तक 1,412 लोगों की मौत। हरियाणा में कोरोना के 2,024 नए मामले सामने आए। 1,273 कोरोना मरीज ठीक हुए। पिछले 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। हिमाचल प्रदेश में कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 293 नए मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में अब तक 13,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और 9,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस और 152 से ज्यादा कोरोना मरीजों ने दम तोड़ा। पंजाब में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में 1,876 नए मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना से अब तक 1,07,000 से ज्यादा लोग संक्रमित और 84,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। पंजाब में कोरोना के 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस और 3,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई।
केंद्र सरकार के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल 29 सितंबर तक पंजाब बंद का ऐलान। कृषि अध्यादेशों को लेकर लगातार किसान कर रहे विरोध, प्रशासन की तरफ से किए गए पुख्ता इंतजाम। कृषि विधेयकों पर सूबे भर में किसान जत्थेबंदियों की तरफ से रोज प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं नाभा में भारतीय किसान यूनियन एकता की तरफ से दिन रात रेलवे ट्रैक पर धरना दिया जा रहा है। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों का कहना है कि हम कई दिन भूखे रहे लेकिन जंग जारी रखेंगे, जिसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार है। शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल किसानों के धरने को समर्थन देने मुक्तसर साहब पहुंचे, जहां सुखबीर सिंह बादल के साथ हसनत कौर बादल भी मौजूद रही। इस मौके पर सुखबीर सिंह अपने पैतृक गांव बादल से धरना स्थल तक ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सीएम को कैबिनेट की बैठक बुलाकर ऑर्डिनेंस लाना चाहिए। साथ ही सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि प्रदेश में एक मंडी घोषित करनी चाहिए ताकि पंजाब में किसानों पर जबरदस्ती अध्यादेश लागू नहीं हो। संगरूर में पंजाब बंद का असर देखने को मिला और कृषि विधेयकों को लेकर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं किसानों के समर्थन में आए संगरूर से सांसद भगवंत मान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि वो किसानों से 7 विधायकों के खिलाफ डट कर मुकाबला करेंगे। वहीं भगवंत मान ने पूर्व केंद्रीय मंत्री हसनत कौर बादल के इस्तीफे पर तंज कसते हुए कहा कि बादल परिवार केंद्र से मिला हुआ है। जालंधर के बीपी चौक पर किसानों के समर्थन में अलग अलग पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार को कृषि विधेयकों को वापस नहीं लेने तक प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया। कृषि विधेयकों पर संगरूर में अकाली नेता गुलजार सिंह की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान अकाली कार्यकर्ताओं ने खुद को किसान हितैषी बताते हुए कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। राजपुरा में शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने किसानों के हक में प्रदर्शन किया और कहा कि अकाली दल हमेशा से किसानों के हक में लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा। पठानकोट में किसानों ने कृषि विधेयकों के खिलाफ पठानकोट अमृतसर नेशनल हाईवे जाम किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पंजाब बंद का असर फरीदकोट में भी देखने को मिला। जिले की सारी दुकानें बंद थी और किसानों ने फरीदकोट से दिल्ली नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम किया। कृषि विधेयकों पर नाभा में किसानों ने रेलवे लाइन बंद कर प्रदर्शन किया। वहीं किसानों के समर्थन में पंजाब के मशहूर गायक भी सड़क पर उतरे। वहीं पंजाब के मशहूर सिंगर मुसलमान तसीम जसर रंजीत बाबा कुलविंदर बिल्ला ने कहा कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और अगर जरूरत पड़े तो वो किसानों के लिए दिल्ली जाकर भी धरना देंगे। श्री फतेहगढ़ साहब में किसान जत्थेबंदियों ने रेलवे लाइन और सड़कों पर प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार से विधेयक वापस नहीं करने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। तरनतारन में भी कृषि विधेयकों के खिलाफ दुकानें बंद थी और यातायात भी ठप रहा। किसानों ने समर्थन में अकाली कार्यकर्ताओं और कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया। पंजाब बंद का असर संगरूर में भी देखने को मिला। संगरूर में बाजार पूरी तरह बंद दिखाई दिया और किसान नेताओं ने दुकानदारों के सहयोग का आभार जताया। वहीं दुकानदारों ने भी किसानों के हक में अंत तक लड़ने की बात कही। बठिंडा में भी पंजाब बंद का असर देखने को मिला और किसानों के समर्थन में दुकानदारों ने दुकानें बंद रखी। बस कर्मचारियों ने भी सेवा बस बंद रखी। बठिंडा में प्राइवेट और सरकारी बस कर्मचारियों ने बस सेवाएं बंद करते हुए किसानों को अपना समर्थन दिया। धुरी में भी व्यापारी ने किसानों को अपना समर्थन देते हुए दुकानें बंद रखी। पटियाला में किसानों के समर्थन में उतरा अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मोदी कॉलेज में धरना किया।
जालंधर के प्रभात चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ अकाली दल के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इस मौके पर जालंधर की काउंसलर और मजदूर जथेबंदियों ने भी धरने प्रदर्शन में अपना समर्थन दिया। पटियाला में किसान जथेबंदियों ने किया सरहिंद रोड जाम, केंद्र सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। खन्ना में भारतीय किसान यूनियन ने रोष प्रदर्शन किया और समराला में चंडीगढ़ लुधियाना एनएच रोड जाम किया। वहीं चंडीगढ़ लुधियाना रोड पर किसानों के समर्थन में प्रवासी मजदूरों ने धरना प्रदर्शन किया। राजपुरा में किसान जथेबंदियों के किसानों के समर्थन में कई संगठनों का समर्थन उनके साथ देखने को मिला। फिरोजपुर में भी किसानों का धरना प्रदर्शन जारी, जहां किसान केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। अमृतसर में भी पंजाब बंद का असर दिखाई दिया और इस दौरान बाजार बंद रहे, इंटरनेशनल बस टर्मिनल भी बंद रहा। वहीं अमृतसर के भंडारी ब्रिज पर किसान और पंथक जथेबंदियों ने ट्रैक्टर खड़े कर रोड जाम किया। पंजाब बंद के ऐलान पर माझा किसान संघर्ष कमेटी की तरफ से गुरदासपुर के अलग अलग हिस्सों में रोष मार्च निकाला गया और केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। गुरदासपुर में धरने प्रदर्शन के दौरान नौजवान सबसे ज्यादा दिखाई दिए और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र के कृषि विधेयकों के खिलाफ आंदोलन के तहत पंजाब में बस लाइन भी बंद की गई और रेलवे ट्रैक्स भी बंद किए गए। लुधियाना के गांव दिल से होकर गुजरते लुधियाना मलेरकोटला स्टेट हाईवे को किसानों की ओर से बंद किया गया। वहीं किसानों ने लाडोवा स्थित भी बंद किया। इस दौरान भारी संख्या में किसान जथेबंदियां मौजूद रहीं। लखोवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों को मारने के लिए ये कानून लेकर आई है, जिसके खिलाफ लड़ाई में किसान संघर्षशील है और 1 अक्टूबर से ट्रेनों को बंद किया जाएगा। पंजाब बंद का असर फगवाड़ा जैतों में भी देखने को मिला। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। जैतों में कृषि विधेयक के विरोध में किसान और जथेबंदियों की तरफ से रोष प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। वहीं जैतों में किसानों के समर्थन में व्यापारी वर्ग भी किसानों के संघर्ष में शामिल हुए और बाजार भी बंद किए। मानसा के कस्बा भीकी से आईटीबीपी में भर्ती और अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर पर तैनात जवान जसवंत सिंह शहीद हो गए हैं। जवान जसवंत सिंह ड्यूटी के पश्चात बटालियन की गाड़ी लेकर वापस आ रहे थे, क्योंकि गाड़ी अनियंत्रित हो गई और 250 मीटर गहरी खाई में गिर गई। बता दें कि जवान जसवंत सिंह का अंतिम संस्कार गुवाहाटी में किया जाएगा। शिमला में किसानों ने कृषि विधेयकों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए विधायक को लेकर किसान कंफ्यूज हैं कहा। इसीलिए किसानों ने सरकार से चौथा अध्यादेश लाकर एमएसपी और विधेयकों को लेकर कंफ्यूजन दूर करने की बात कही। कृषि विधेयकों पर कुल्लू में हिमाचल किसान सभा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और डीसी कुल्लू के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। चंबा में किसानों के समर्थन में सिटू ने डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जन विरोधी फैसले लेने आरोप लगाया और डीसी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कृषि विधेयकों को वापस लेने की मांग की। रामपुर जिला के लोग पहाड़ी हस्तशिल्प और
हथकरघा को व्यवसाय बनाकर अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। ये बुनकर आत्मनिर्भर की ओर तो अग्रसर हो रहे हैं, साथ ही पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण बनाकर पहाड़ी हस्तशिल्प को एक अलग पहचान दे रहे हैं। रामपुर बुशहर बुनकर सोसाइटी और दिव्यांग स्वयं सहायता समूह लोगों को रोजगार मुहैया करवा रहा है। सरकार हथकरघा से जुड़ी संस्थाओं को प्रदर्शनी लगाने में भी मदद कर रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पर तंज करते हुए कहा कि उन्हें पहले हिमाचल को समझ लेना चाहिए, फिर हिमाचल के बारे में कोई टिप्पणी देनी चाहिए। इसी कड़ी में बीजेपी प्रदेश महामंत्री और सीएम के राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने भी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पर निशाना साधा। राजनीतिक सलाहकार त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पहले राजीव शुक्ला को कांग्रेस को समझना चाहिए, प्रदेश को समझाना चाहिए, फिर उन्हें कोई टिप्पणी करनी चाहिए। कांगड़ा के डीसी राकेश कुमार की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। बता दें कि राकेश कुमार 7 सितंबर को कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। 5 अगस्त को एसपी बालासुब्रमण्यम कोरोना से संक्रमित थे। जहां चेन्नई के एनजीएम हेल्थकेयर में उन्होंने आखिरी सांस ली। फिल्म श्रीदेवी बंगलो का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में प्रिया प्रकाश वारियर श्रीदेवी की भूमिका में नजर आने वाली है। प्रिया प्रकाश वारियर की ये डेब्यू फिल्म है। फिल्म में मेन लीड रोल में प्रिया प्रकाश वारियर और अरबाज खान नजर आएंगे। 48वें इंटरनेशनल एमी अवार्ड के नॉमिनेशन जारी हो चुके हैं। इनमें से भारत की 2 वेब सीरीज ने भी जगह बनाई है। दिल्ली क्राइम और प्राइम वीडियो की सीरीज फॉर मोर शॉर्ट पीस को नॉमिनेट किया गया है। वहीं वेब सीरीज मेड इन हेवन फेम एक्टर अर्जुन माथुर को बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। विंग प्रिया प्रकाश वारियर ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें प्रिया प्रकाश ए दिल है मुश्किल का मशहूर सॉन्ग चन्ना मेरा गा रही हैं। दीपिका चुकलिया टोपीवाला फिल्म दीनदयाल एक युग पुरुष से बड़े पर्दे पर वापसी करने वाली है। फिल्म को मनोज गिरी डायरेक्ट कर रहे हैं और रेशम साहू प्रोड्यूस करेंगी। फिल्म दीनदयाल की रहस्यमयी मौत पर आधारित है। नोरा फतेही अपने डांस स्टेज पर खूब तहलका मचाती है। नोरा का एक थ्रोबैक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नोरा फेविकोल सॉन्ग पर धमाकेदार बेले डांस करती नजर आ रही है। नेहा पेंसे एनटीवी के फेमस कॉमेडी शो भाभी जी घर पर है में नजर आने वाली है। नेहा इस शो में सौम्या चंदन को रिप्लेस करने वाली है। पिछले 5 साल से सौम्या चंदन इस शो से जुड़ी है। उर्वशी रौतेला का एक थ्रोबैक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उर्वशी ठुमका सॉन्ग पर कोरियोग्राफर ऑविस दरबार के साथ जोरदार डांसिंग मूव दिखाती नजर आ रही है। संजय दत्त की तीसरी केमोथेरेपी 30 सितंबर से शुरू होने वाली है, जिसके लिए संजय का मुंबई में रहना जरूरी है। हाल ही में पत्नी मान्यता के साथ संजय दत्त बच्चों से मिलने के लिए दुबई गए हुए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि वे जल्द ही मुंबई लौटेंगे और कीमोथेरेपी लेंगे। माधुरी दीक्षित का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें माधुरी तम्मा तम्मा सॉन्ग पर जोरदार डांस से फैंस का दिल जीत रही है। माधुरी दीक्षित के डांस वीडियो को यूट्यूब पर 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।